हेलो वालको, कैसे आप लोग। मैं आपका अपना आबे भाई आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने YouTube चैनल AR to 10 पॉइंट पर। हाँ तो बच्चों, आज है हमारा डे 5 ऑफ लक्ष्य बैच, जहां पे हम यू कांट डू इट को चेंज कर रहे हैं विद यू कैन डू इट से। तो बच्चों, आज की क्लास है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल को करके देखेंगे। हमने अभी तक जो थ्योरेटिकली पढ़ा कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एप्लीकेशन क्या है, हमारा पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, एडमिट हो रहा है तो पार्टनर रिवैल्यूएशन बनाएगा, उसके बाद जनरल रिजर्व बटेगा, ये जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे ना, इन सबको हम इकट्ठा करके आज क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले समअप करते हैं, एक बार पहले से ओवरव्यू लेते हैं कि पार्टनर कैपिटल बनता कैसे है, उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम सीखते हैं, अगर हम पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर कर रहे हैं, जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो हमारे क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो देखो, लेट्स से हमारे पास पार्टनरशिप में 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। जो सी है वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और ए बी अपना एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट बन गया, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ये डेबिट साइड वो क्रेडिट साइड। अब देखो, मैं पर्सनली है ना, जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनाता हूं मैं इसे स्टेप्स में बनाता हूं और वो स्टेप्स मैं दिमाग में रखता हूं। तो मेरी आपको सजेशन है कि आप भी अपना स्टेप्स दिमाग में रखो। इससे होता क्या है, पहली बात तो हमें चीजें याद होने लगती हैं, नंबर 2 उसके बाद हम कुछ भूलेंगे नहीं। हम ये नहीं भूलेंगे कि यार ये वाला पॉइंट तो मेरा रह गया, यार पेपर में ये वाला पॉइंट तो मैं स्किप कर आया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उन स्टेप्स को हम ध्यान रखते हैं। तो जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हम एडमिशन की बात करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ऑब्वियसली क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लोगों का है, ए का एंड बी का। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट अगर आपको नेगेटिव बैलेंस दे रखा हो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर भी आ सकता है, किसी भी एक पार्टनर का या दोनों पार्टनर्स का भी। तो वो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो एसेट साइड दिया होगा लायबिलिटी की जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद सेकंड स्टेप जो मैं बच्चों को कहता हूं वो होता है हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, लॉस होगा तो ऑब्वियसली वो डेबिट साइड चला जाएगा। तो सेकंड स्टेप या तो उस साइड आएगा, इस साइड, डिपेंड करेगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त, वो स्टेप क्या है, टू राइट डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकंड स्टेप इज टू राइट डाउन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, ये प्रॉफिट लॉस आया कहां से, रिवैल्यूएशन के क्रॉस से। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आई थी अमाउंट, हमने उसे उठा के इस साइड लिख दिया, तो हम क्रॉस में ट्रांसफर करते हैं जब भी हम 2 लेजर्स को प्रिपेयर करते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप को मैं कहता हूं बैलेंस शीट आइटम्स लिखना। तो जो बच्चे अपना सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं उन्हें बैलेंस शीट आइटम्स पता होंगे, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो एक बार जल्दी से हम लिख लेते हैं। बैलेंस शीट आइटम्स में जनरली मेरी 5 चीजें लिखता हूं मैं। सबसे पहला जनरल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चौथा प्रॉफिट लॉस का लॉस, प्रॉफिट लॉस का लॉस। उसके बाद मैं, और सॉरी लॉस नहीं, इधर तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, इसको हम प्यार से क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लिखा प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, तो आप समझ जाना ये वाला प्रॉफिट की बात हो रही है। और इस साइड से हम कुछ चीजें और ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि हम गुडविल ट्रांसफर करते हैं, हम प्रॉफिट लॉस का लॉस भी ट्रांसफर करते हैं, और एक और चीज हम ट्रांसफर करते हैं, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इसे सिंपली आप लोग जनरली जो नाम से देखोगे वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। ठीक है, तो ये 7 चीजें हैं जिनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यूजुअली ये 7 में से आपको कुछ देखने को मिलेगा, एक कंटिजेंसी रिजर्व वो देखने को मिल सकता है, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, बैलेंस शीट आइटम्स के नाम से ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, नाम हमें यही यूज करना है। जनरल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे तो जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर करेंगे तो डब्ल्यूसीआर, आईएफआर करेंगे तो आईएफआर। और ये ब्लाइंडली ट्रांसफर नहीं करते हम, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जितना मेरा रिजर्व बटेगा उतना ही तो ट्रांसफर करूंगा। मेरे पास रिजर्व भले 1 लाख का है, पर अगर कोई क्लेम आ गया तो पहले मैं क्लेम को सेटल डाउन करूंगा एंड रिमेनिंग रिजर्व को मैं ट्रांसफर करूंगा कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहां पे एक सिंपल सी बात आप लोगों को याद रखनी है, ये जितनी भी हमने चीजें लिखी है ना, और ये लायबिलिटी साइड लिखी है, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड दी होगी बैलेंस शीट में। तो ये लायबिलिटी साइड वाली चीजें जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, और एसेट साइड वाली चीजें जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल के
डेबिट में। तो बैलेंस शीट आइटम भी या तो इधर आएगा या फिर इधर भी आ सकता है, तीसरा स्टेप। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम के नाम से नहीं लिखना है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये बस मैंने एक नाम दे रखा है ताकि इजीली याद रहे हमें। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल बनाते हुए, सबसे पहला काम करेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस देखेंगे और उसको अपना सिंपली यहां पे ट्रांसफर डाउन कर देंगे। तीसरा स्टेप रहेगा हमारा बैलेंस शीट आइटम्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बैलेंस शीट आइटम्स में कौन सी चीजें कहां डिस्ट्रीब्यूट होती है, आई होप आप लोग समझ गए। अब चौथा स्टेप क्या रहेगा, ध्यान से समझना, क्योंकि पार्टनर आ रहा है तो वो दो चीजें लेके आता है। एक तो वो लेके आता है अपना शेयर इन एसेट्स के लिए कैपिटल, तो कैपिटल आएगा वो नॉर्मली पैसों में, तो यहां पे आ जाएगा कैश या बैंक। अगर इन काइंड ला रहा है या और कुछ क्वेश्चन ने दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज भी करना पड़ सकता है, मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, तो बंदा कैपिटल लेके आएगा तो कैश बैंक के नाम से उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और वो लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर कैपिटल में बढ़ जाती है तो वो वाला हिस्सा जरूर आएगा। तो यहां नंबर 5 हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये बढ़ेगा किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये किसमें बढ़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगा। तो ये याद रखना है, ये नहीं कि प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी दोनों को बांट दो, नहीं, सैक्रिफाइस अगर दोनों कर रहे दोनों को बांटो, जिस रेशियो में करो उस रेशियो में बांटो। जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है पीएसआर में बटेगा एबी की, बैलेंस शीट आइटम है पीएसआर में बटेंगे एबी की, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल पीएसआर में नहीं बटता, वो बटता है किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसके वो उतना मिल जाएगा। आई होप क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाता है तो आपको याद है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह क्या यूज करेंगे हम, फिर सीज करंट अकाउंट। तो ये हमारी कुछ कॉमन चीजें जो यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन हमें कई बार हिंट दे देता है, क्वेश्चन कहता है कि ए अपना इन्वेस्टमेंट ले गया या कोई स्टॉक ले गया, तो अगर ऐसे ए या बी में से कोई सामान लेके जा रहा है तो अकॉर्डिंगली वो भी आ जाएगा। नॉर्मली अगर हम बात करें यही हमारे आइटम्स है, यही हमारे 5 स्टेप है जो एडमिशन चैप्टर में आते हैं। तो यहां पे हम फिर क्लोज कर देंगे इसको, एंड इस साइड हमारा बैलेंस बचेगा, तो दैट विल बी बैलेंस कैरिड डाउन, और ये हो जाएगी हमारी क्लोजिंग फिगर। दैट्स इट, हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल। रिटायरमेंट के अंदर थोड़ा सा चेंज है, लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो देखो रिटायरमेंट के अंदर हमारा क्या रहेगा, अगेन पहला स्टेप बैलेंस ब्रॉट डाउन, दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा तो उधर, तीसरा स्टेप बैलेंस शीट वाले आइटम्स, ये भी बिल्कुल सेम है। चौथा स्टेप, अब पार्टनर आ थोड़ी रहा है, जा रहा है, अब पार्टनर जा रहा है, तो चौथे और पांचवें स्टेप में यहां चेंज आएगा और इंस्टेड हमारी एक एंट्री आएगी दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जो पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, उसे पैसे मिलते हैं, तो यहां पे आपका क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स से एबीसी है और सी हमारा रिटायर कर रहा है, ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल में कौन आ गए, ए एंड बी, अगर ये दोनों गेन कर रहे हैं तो, और पैसे किसको मिल जाएंगे, सी को मिल जाएंगे। और यहां पे आएगा हमारा फोर्थ स्टेप का पार्टी सीज कैपिटल, ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और ये किससे ले रहा है पैसे, ए से एंड बी से, बिकॉज ये गेन कर रहे हैं, तो ये गेन टू सैक्रिफाइस की एंट्री यहां पे आ जाती है हमारे चौथे नंबर के स्टेप में। और क्योंकि पार्टनर रिटायर कर रहा है तो वो कहेगा भाई मेरे पैसे दो पैसे दो, अब वो पैसे मांग रहा है, तो लास्ट स्टेप जो पांचवा स्टेप होता है वो क्या होता है कि भैया सी को पेमेंट करो, तो या तो आप सी को पेमेंट कर दोगे या आप सी के लोन में ट्रांसफर कर दोगे कि भैया अभी पैसे नहीं है, मैं तेरे को महीने 2 महीने साल 2 साल 3 साल बाद दे दूंगा पैसे, तो सी के लोन में भी जा सकता है पैसा। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, कैश है तो कैश के नाम से, लोन है तो लोन। अच्छा, डेथ में भी तो यही होता है, बस कैश है तो कैश, मतलब पेमेंट कहां पे होगी या कोई भी चीज कहां जाएगी, एग्जीक्यूटर में, तो सीज लोन की जगह हम क्या लिख देंगे, सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, डेथ में अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग हमारा और क्या आता है, पीएनएल सस्पेंस भी आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें और आ जाती हैं, बाकी हमारा रिटायरमेंट डेथ का लगभग सेम कंसेप्ट है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया है कि पार्टनर कैपिटल कैसे बनता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो अब अपन क्वेश्चंस करके देखते हैं और अच्छे से समझेंगे कि भाई एडमिशन और रिटायरमेंट के जो कंसेप्ट्स हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं क्वेश्चंस करते हुए।
और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया ना, तो मैंने किसी बुक से या कहीं से नहीं, मैंने सीबीएसई सैंपल पेपर, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है वही वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया लग जाए कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इन्हें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी हमने अभी तक कंसेप्ट सीखा ना उन्हें ही अप्लाई करके हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखना, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 23-24 का। तो 24th क्वेश्चन ने क्या कहा है, सबसे पहले थोड़ा सा कट हो गया है, लास्ट में यहां पे लिखा था कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी चाहिए, ये पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने मांगा हुआ था जर्नल एंट्री, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या था, राजेंद्र एंड विजय वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। क्वेश्चन को हमेशा ऊपर से ही हमें पढ़ना होता है। बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर शफल कर देते हैं, मत करना, शफल मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो। तो दो पार्टनर्स हैं, 3:2 है उनकी रेशो। बैलेंस शीट हमें दे दी, जहां पे आप देख सकते हो उनके कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व दे रखे हैं। अच्छा, उनका कैपिटल भी दिया है, उनका करंट भी दिया है, यानी कि कौन सा मेथड हो गया, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो मुझे ध्यान क्या रखना है कि मुझे मोस्ट ऑफ द चीजें करंट अकाउंट में डालनी पड़ेंगी, इस चीज का ध्यान रखना। एसेट साइड देखिए, हमें टेंजिबल एसेट दिया है, गुडविल दिया है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है। ठीक है, कुछ अजीब तो लग ही नहीं रहे, तो सब सुना हुआ है, सब करा हुआ है। अब आते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो विद द एम टू एक्सपेंड द बिजनेस इट इज डिसाइडेड टू एडमिट रन विजय एज अ पार्टनर, कि हमने एक नए बंदे को एडमिट करा, रन विजय को, और कब करा, साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और जब वो आ रहा है तो हमने कुछ चीजें करी, हमने कहा भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमें बढ़ाना है 6% ऑफ डेटर्स से। ठीक है, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 50,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। ठीक है, एन अकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड 7500, इन्वेस्टमेंट हमने बुक वैल्यू पे बेच दी, आधा स्टॉक राजेंद्र लेके जा रहा है, बचे हुए स्टॉक को मैं रिवैल्यू करना है सेम रेट पे, न्यू पेएसआर दे दी, एंड रणविजय अपना 1 लाख रुपए कैपिटल आ रहा है, गुडविल आ रहा है। ठीक है, हमने सब पढ़ लिया। अब बच्चा है ना घबरा रहा है, सर भैया यहाँ पे तो है ना हमसे वो मांगा है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं रिवैल्यूएशन बना लेता हूँ, मैं पार्टनर्स कैपिटल बना लेता हूँ, बैलेंस शीट भी बन जाती है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कभी कभी, और कई बार पूरा सही भी होता है, लेकिन जर्नल एंट्री तो मेरे ऊपर से जाती, मैं भूल जाता हूँ। अरे बालक, जर्नल एंट्री और भी सिंपल है, जर्नल एंट्री में टाइम बचता है, लाइनें कम डालनी है तुम्हें यार, जर्नल एंट्री में सोचना कम है, फटाफट लिखते जाना है, बहुत आसान है जर्नल एंट्री, इवन कैलकुलेशन भी बच जाती है, हमें कोई कैरेट डाउन नहीं निकालना होता। तो जर्नल एंट्री करना कंपेरेटिवली मुझे तो बड़ा आसान लगता है, और मुझे आसान क्यों लगता है, एक बार मैं क्वेश्चन करा के देखता हूं, तो आपको भी जरूर आसान लगना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने जर्नल एंट्री के इस वाले हिस्से से। तो देखो, जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं ना, दिमाग में हम लेजर ही बनाएंगे, क्योंकि कई बच्चे क्या है ना, लेजर बनाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो लेजर को दिमाग में रखते हुए जर्नल एंट्री टेप दो। तो सबसे पहले लेजर में जब हम बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन, उसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल, फिर बनती है बैलेंस शीट। तो हम इसी सीक्वेंस में चलते हैं। अब बैलेंस शीट तो मांगी नहीं इस क्वेश्चन ने, इस क्वेश्चन ने मांगी सिर्फ जर्नल एंट्री, तो हमें रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल से मतलब है, और बैलेंस शीट की कोई एंट्री नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन की बात करें, तो मैंने कहा भाई ऊपर से यहां तक की अगर हम बात करें बैलेंस शीट तक की, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई, इग्नोर कर दो। अभी मैं दिमाग में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, तो मैंने ऊपर का पूरा हिस्सा इग्नोर कर दिया, क्योंकि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हो रही। अब मैंने पॉइंट्स पढ़ने स्टार्ट किया। मैंने पहला पॉइंट पढ़ा, पहला पॉइंट कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज्ड टू 6% ऑफ डेटर्स, 6% ऑफ डेटर्स तक, याद है ना कल बताया था, 2 माने तक, हमें 6% तक बढ़ाना है। अब मैं प्रोविजन को बढ़ा रहा हूं, फायदा की नुकसान, भैया लायबिलिटी बढ़ा रहे हो आप, लायबिलिटी बढ़ा रहे हो तो लायबिलिटी बढ़ना इज द नुकसान। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं होती। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आएगा भाई, 6% तक बढ़ा रहे हैं। अच्छा है कितना प्रोविजन, 4000 रुपए, और 1 लाख का 6% हमें करना है। 1 लाख का 6% कितना होता है, 6000, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है कितना, 4000, तो हमें कितना बढ़ाना है, 2000। तो मैंने कहा 2000 रुपए इधर लिख देता हूं, 2000 रुपए इधर लिख देता हूं। भैया आपको कैसे पता कि माइनस करना है, 6000 क्यों नहीं लिया,
बताया तो 2 लिखा है, क्या लिखा है 2 6%। अगर लिखा होता बाय 6% तो मैं 6000 लिख देता एंट्री के अंदर, बट यहाँ क्या लिखा है कि हमें 6% तक बढ़ाना है, तो मैंने तक के लिए क्या निकाला डिफरेंस, माइनस करके मैंने कहा 2000 से बढ़ा दो। आया समझ? अच्छा मैंने अमाउंट अभी रिवैल्यूएशन में नहीं लिखी, मैंने कहा एक बार पढ़ लेते हैं ना पॉइंट्स, क्या पता और भी कुछ हो रहा हो, तो मल्टीपल एंट्रीज की जगह एक एंट्री में कंपाउंड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर है 50,000 का, जिसको हमें बुक्स के अंदर लिखना है। अब आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग माने उधार, उधार बढ़ रहा है क्योंकि बुक्स में अभी हमें लिखना है, तो ये भी क्या हो गया घाटा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट, डेबिट में आता है ना, याद करो इधर हमने क्या करा था, इधर बच्चा रो रहा था, इधर बच्चा खुश था, तो सारे नुकसान किधर डेबिट साइड, सारे फायदे किधर क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल कितना है 50,000। आगे पढ़ लेते हैं और भी कुछ है क्या। An unaccounted interest accrued of 7500 to be provided for। अनअकाउंटेड इंटरेस्ट, भैया अब तो कमाई की बात हो गई, इंटरेस्ट मिलने की बात हो रही है जिसे हमने अकाउंट ही नहीं कर रखा, जिसे हमने कैलकुलेट ही नहीं कर रखा था, उसे हमें लिखना है, तो इंटरेस्ट लिखना है, फायदा हो गया फायदा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, ये आ जाएगा डेबिट साइड, अनअकाउंटेड इंटरेस्ट टू रिवैल्यूएशन कितना है 7,500 रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट बट सोल्ड एट अ बुक वैल्यू, भाई बुक वैल्यू पे बेच रहे इन्वेस्टमेंट, अरे भाई जितने की चीज उतने पे बिक गई, रिवैल्यूएशन में क्या आता है नफा नुकसान, इन्वेस्टमेंट 40 की है 40 में बिक गई, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, आएगा नहीं आएगा, सीधी सी बात। हाँ एंट्री आएगी इसकी लेकिन रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी, तो उसे हम साइड में लिख देते हैं, ये दोनों से हट के लिख देते हैं, तो ये थी हमारी नंबर 1 एंट्री, ये हो गई नंबर 2 एंट्री, यहाँ पे कर देते हैं नंबर 3 एंट्री, तो हमने इन्वेस्टमेंट क्या करी बेची, तो पैसा आया बैंक डेबिट, और इन्वेस्टमेंट एसेट चला गया इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कितने में, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे बेची है कितने की 40,000, तो 40 के पैसे आ गए। लो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा, आधा स्टॉक राजेंद्र ले गया, राजेंद्र तो अपना पार्टनर है यार, कितने में 42 में, आधा स्टॉक कितना है 74,000 का, 74 का आधा करेंगे कितना आएगा 37,000, 37,000 देखना 74,000 का आधा 37,000, ये कौन ले गया राजेंद्र, कितने में ले गया 42,000 में, 42,000 में, तो ये अपना फायदा हुआ नहीं हुआ, 37 की चीज 42 में बिक गई तो 5 का हो गया फायदा। अच्छा आगे क्या कहा, रिमेनिंग स्टॉक को भी हमें रिवैल्यू करना है सेम रेट पर, तो बहुत ही बढ़िया बात, जो बचा हुआ 37,000 है उसकी भी वैल्यू बढ़ाकर कितनी करनी है 42, तो 5 का फायदा यहाँ पे 5 का फायदा वहां पे, तो टोटल स्टॉक कितने से बढ़ा 10,000 से, तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है फायदा हो रहा है, तो स्टॉक क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितने से 10,000, यहाँ पे कितने आ गए 17,500, यहाँ पे कितने आ गए 52,000, आगे तो कुछ दिया नहीं रिवैल्यूएशन का, ये देख लो भाई यहाँ तक हो गए हमारे पॉइंट, ना एफ में दिया ना जी में दिया। अच्छा यहाँ पे साथ साथ राजेंद्र भाई साहब स्टॉक लेके जा रहे हैं, तो राजेंद्र भाई साहब स्टॉक लेके जाएंगे तो उसकी भी तो एंट्री कर दे अपन, तो एक चौथे नंबर की एंट्री, अब राजेंद्र भाई साहब स्टॉक लेके गए तो स्टॉक हो गया कम, एसेट हो गया कम, एसेट कम तो क्रेडिट, और राजेंद्र भाई साहब हमारे पार्टनर है, मालिक है, मालिक का अकाउंट अगर हमें कम करना है रिड्यूस करना है ना, क्योंकि वो स्टॉक लेके जा रहा है, तो राजेंद्र भाई साहब क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे। राजेंद्र की स्पेलिंग क्या है भाई राजेंद्र, ठीक है, कितने का 42,000, हाथ तो हाथ एंट्री करते जाना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हो गया। अब रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कुछ नहीं है, तो रिवैल्यूएशन का क्या निकाल दोगे आप प्रॉफिट लॉस। अब ये कैसे निकाले, बड़ा सिंपल भाई, हमने ये है, मैंने एक छोटा सा है ना रफ में टी शेप बनाया, रफ में गया छोटा सा टी शेप बनाया, मैंने कहा रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, अच्छा डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड लिख दिया 52, अच्छा यहाँ रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड लिख दिया 17,500 रुपए, तो बैलेंस किधर बचा भैया, बैलेंस बचा इधर की साइड लॉस, इधर की साइड लॉस, कितने का लॉस
अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 500 4 34,500 का आ गया हमारा लॉस। ठीक है, तो 34,500 का लॉस आ गया। अब यहां पे आ जाएगी हमारी तीसरी एंट्री, सॉरी पांचवी एंट्री, हाँ पांचवी एंट्री, रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटने की। तो रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटेंगे तो रिवैल्यूएशन ये किस साइड है, क्रेडिट साइड आया ना, तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स हो जाएंगे क्या, डेबिट। तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, क्या क्या नाम थे पार्टनर्स के, राजेंद्र और विजय, राजेंद्र और विजय। और इनकी रेशो क्या क्वेश्चन ने दी है, हाँ जी दी है, हमने मार्क भी कर रखा है 3:2। तो 3:2 कितना आएगा, 5 से काटोगे तो 5 7 30, नहीं 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 9 45, 6900, 6900 इंटू 3, 9 3 27, 6 3 18, 21,700 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13800, 8 7 15 3 4 5, सही है, कोई दिक्कत। तो यहां पे हमने क्या करा, रिवैल्यूएशन के लॉस को बांट दिया। तो देखो भाई हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करा और हमने सबसे पहले सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को देखा, बाकी सब मैं इग्नोर कर रहा हूं। अभी मैंने देखा भाई पहला पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, चौथा लिख दिया। अच्छा लिखते हुए जो चौथा पॉइंट था ना वो रिवैल्यूएशन में भले ही नहीं आया, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिक रही थी तो मैंने साथ साथ बेच दी। मैंने कहा हाथों हाथ बेच देते, आप बाद में भी कर सकते थे एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथों हाथ बिक रही थी मैंने बेच दी। इसी तरह राजेंद्र भाई साहब स्टॉक लेके जा रहे थे, मैंने साथ साथ दे दिया, भैया ले जाओ, स्टॉक मैंने बढ़ा तो दिया ही है, उसके बाद मैंने उन्हें दे दिया, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहां तक की सारी एंट्री कर ली, कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे जो एंट्रीज है इन पे आते हैं। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैंने स्टेप्स बताए थे ना, रिवैल्यूएशन का काम कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल। तो अब करते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री। तो पहला स्टेप क्या था याद करो, पहला स्टेप था बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बोलो पहला स्टेप था बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं आती, पहला स्टेप बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं आती। दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन, उसकी एंट्री हमने कर दी, दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई। तीसरा स्टेप बैलेंस शीट आइटम्स, तो भैया उन्हें बांटना पड़ेगा, तो उन्हें ढूंढो, छाटो, बांटो, क्या दिक्कत है, देखते हैं। तो मैंने कहा भाई बैलेंस शीट आइटम पहले लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड मुझे एक दिख गया जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व बांटते हैं। मैंने क्या कहा बढ़ता कैसे, क्रॉस में बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्रॉस में। तो जनरल रिजर्व जाएगा किस साइड, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड जाएगा, यानी कि पार्टनर्स होंगे क्रेडिट और जनरल रिजर्व होगा डेबिट। तो मेरी छठी एंट्री लिख गई, छठी एंट्री क्या आई मेरी छठी एंट्री आई जनरल रिजर्व डेबिट टू राजेंद्र एंड टू विजय, राजेंद्र एंड विजय। तो भाई मैंने कहा जनरल रिजर्व है कितना 60,000, 60,000 को 3:2 में बांटोगे तो ये आएगा मेरे ख्याल 48 और नहीं 48 क्यों आएगा, 5 12 36 और 24। ठीक है, मैंने कहा बैलेंस शीट आइटम, अभी लायबिलिटी साइड देखे, एसेट साइड भी तो देखो। अच्छा कुछ बढ़ता है क्या, हाँ जी बढ़ता है, गुडविल बढ़ती है, लिखे थे ना 7 आइटम हमने, उन 7 में जनरल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस का लॉस, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो अपना गुडविल उठाओ बांट दो। अब गुडविल किधर बटेगी, गुडविल क्रॉस में बटेगी, डेबिट साइड, यानी कि पार्टनर्स को डेबिट करना, गुडविल को क्रेडिट करना, बड़ी सिंपल सी बात। तो मैंने कहा 7वीं एंट्री क्या नाम, राजेंद्र विजय टू गुडविल, टू गुडविल। तो भाई कितना कितना, गुडविल में अब 50,000, राजेंद्र में आ गए 30,000, विजय में आ गए 20,000। तो लो भाई हो गई हमारी एंट्री, आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ नहीं है ना जो बढ़ता है, नहीं है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी नहीं थी, कहीं आप भूल जाओ। भाई यहाँ पे जब हमने रिवैल्यूएशन का ये बांटा तो ये कहाँ जाएगा, करंट में, ये भी कहाँ जाएगा, करंट में। ठीक है, इसी तरह ये कहां से जाएगा, स्टॉक करंट से जाएगा, कहां से जाएगा, करंट, यहां पे भी करंट, क्योंकि ये सारी चीजें कहां जाएंगी, करंट में एडजस्ट होंगी, कैपिटल में नहीं होंगी, ये याद रखना है हमें। अगर आप करंट की जगह कैपिटल लिखा है ना, मार्क्स लूज कर जाओगे, तो ये करंट का जरूर ध्यान रखना। 8वीं एंट्री पे आते हैं अब। तो भाई हमने क्या करा, रिवैल्यूएशन की एंट्री कर दी,
रिवैल्यूएशन के बाद हमने पार्टनर कैपिटल बनाना स्टार्ट करा दिमाग में, हमने कहा ब्रॉट डाउन की एंट्री नहीं आती, नहीं करी। रिवैल्यूएशन की एंट्री तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, दोबारा मतलब कर दी, बस हो गया काम। तीसरा स्टेप बैलेंस शीट आइटम हमने निपटा दिए। चौथे स्टेप नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम क्या हो, कितनी कैपिटल आ रहा है, रणविजय, कितने ला रहा है, लाख रुपए ला रहा है भाई, तो हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू रणविजय's कैपिटल। अब यहां पे कैपिटल आएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें तो आती हैं, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना और परमानेंट ड्रॉइंग्स, तो ये कैपिटल आएगा, यहां करंट मत लिख देना। तो कितने रुपए लाया, लाख रुपए। अच्छा वो गुडविल के भी तो लाया होगा, तो एक बार गुडविल की भी साथ साथ ही कर देते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा हो, गुडविल भी ला रहा है पैसों में ही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो कि हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है भाई। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो गुडविल चैप्टर ही नहीं पढ़ा। अरे यार गुडविल चैप्टर नहीं भी आता ना तब भी आप यहां पे कर सकते हो, क्वेश्चन ही तो पढ़ना है, लैंग्वेज ही तो पढ़नी है। क्वेश्चन ने क्या कहा, गुडविल की गणित कैसे करनी है, क्वेश्चन ने कहा गुडविल हमें वैल्यू करना है, गुडविल वॉज, तो गुडविल के आगे लगा वॉज, वॉज माने इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू, लिखते हैं फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू, आगे क्या कहा, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, तो मैंने कहा 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसका, एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है भैया। अब एवरेज प्रॉफिट में क्या लेना है, एवरेज प्रॉफिट 3 साल के, और 3 साल के प्रॉफिट हमें दे दिए 150, 130, 170, तो मैंने कहा लिख देता हूं 150, 130 और 170 डिवाइडेड बाय 3, निकल गई गुडविल। था कुछ इसमें, इंग्लिश आनी चाहिए, गुडविल में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ट्वाइस की जगह क्या लिख देते, 2 ईयर परचेज लिख देते बस, तो 2 ईयर परचेज लिख देते तो तब भी 2 इंटू करना है, कुछ ज्यादा कल वाली बात थोड़ी है। तो ये 3 लाख, 4.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो गुडविल आ गई हमारी 3 लाख रुपए की। अब वो 3 लाख रुपए थोड़ी लाएगा रणविजय, अपना हिस्सा ही तो लाएगा, 3 लाख रुपए थोड़ी लाएगा। तो रणविजय का हिस्सा कितना है हमें पता, नई पीएसआर है 532, तो उसका हिस्सा हो गया 2/10, तो रणविजय भाई साहब कितनी लाएंगे, इसका 2/10 लाएंगे, क्योंकि ये फर्म की गुडविल है, यानी कि रणविजय भाई साहब लाएंगे 60,000 रुपए। कितना लाएंगे, 60,000 रुपए। तो मैंने कहा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपए, तो टोटल रणविजय भाई साहब 1,60,000 रुपए लेके आए हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अब आएगी 9वीं एंट्री, अब आएगी हमारी 9वीं एंट्री। तो 9th एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, देखो भाई अब बांट देंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल को, किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो यहां पे हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालना पड़ेगा, यहां पे हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालना है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं 2/10। तो देखो भाई नई रेशियो है 5:3, पुरानी रेशियो 3:2, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, तो कर दो भाई। तो हमने कहा क्या क्या नाम थे, राजेंद्र और विजय, है ना, राजेंद्र और विजय, पुरानी 3/5, 2/5, माइनस नहीं 5/10, 3/10, सॉल्व कर दो, 10 आ गया, 2 3 6 - 5, 10 आ गया, 4 - 3, 1/10, 1/10, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना, फर्म की गुडविल से। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख, सॉरी, फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख, तो कितना आ गया, 30K। अच्छा यहां से आप 1:1 भी निकाल सकते थे और 60,000 को उसमें भी बांट सकते थे, मैंने दोनों तरीके से करा है, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया कितना, 60,000, जिसमें राजेंद्र और विजय दोनों 30,000 रुपए सेक्रीफाइस करें, मतलब इन दोनों को पैसे मिल जाएंगे फॉर देयर शेयर सेक्रीफाइस। क्लियर है, हो गई एंट्रीज। था कुछ इसमें, कुछ भी थोड़ी था। देखो भाई एक बार जल्दी से रिकॉल लेते हैं, हमने कहा क्वेश्चन ने मांगी एंट्री और हम गए डर, जबकि हमें डरना नहीं था, हमारा तो पूरा कंसेप्ट ही यही चल रहा है लक्ष्य बैच का कि हमें चेंज करना यू कांट को यू कैन से।
तो यू कैन से करो ना, बहुत सिंपल है। तो देखो भाई, हमने कहा यहां पे कर क्या ना है, एक नया पार्टनर एडमिट होना है तो उससे रिलेटेड एंट्रीज ही तो करनी है, ये तो बच्चों का खेल है यार। तो एंट्रीज करनी हमने स्टार्ट करी। अब एंट्री करनी हमने स्टार्ट करी, हमने कहा भाई पहली एंट्री क्या करे क्या करे, तो हमने देखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को बढ़ाना है 6% तक, हमने बढ़ा दिया। अब बढ़ाएंगे, लायबिलिटी बढ़ाएंगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, हमने कहा आउटस्टैंडिंग बिल बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल, दोनों के अमाउंट लिख दी। इसी तरह हमारा यहाँ फायदा हुआ और ई पॉइंट में भी फायदा हुआ, तो जितना जितना फायदा हुआ रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट और नाम आ गया डेबिट में, अनअकाउंटेड इंटरेस्ट या स्टॉक का नाम आ गया। उसके बाद हमने स्टॉक को मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल दिया। हमने साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बिक गई तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट लिख दिया, और स्टॉक हमारा एक पार्टनर ले गया तो पार्टनर टू स्टॉक भी लिख दिया। और जैसे हमने देखा रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हो गई खत्म, हम भागे पार्टनर्स कैपिटल की ओर, और पार्टनर कैपिटल के पहले स्टेप को हमने एनालाइज करा, ब्रॉट डाउन, उसकी तो एंट्री ही नहीं आती तो हमने नहीं करी। हमने देखा रिवैल्यूएशन की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके थे तो अब उसे दोबारा थोड़ी करेंगे। उसके बाद हमने कहा बैलेंस शीट आइटम्स को बांटो, तो वो हमने बांटना स्टार्ट करा। तो हमने बैलेंस शीट आइटम्स को बांटा, हमने जनरल रिजर्व को बांटा, गुडविल को बांटा। अच्छा, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड थे तो वो क्रेडिट में बटेंगे तो पार्टनर्स क्रेडिट हो गए, गुडविल एसेट साइड थी तो वो डेबिट में बटेगी तो वो यहां पे आ गई। उसके बाद हमने क्या करा, हमने अपना नया पार्टनर आ रहा है तो चौथा स्टेप मैंने क्या बताया था, कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, तो हमने कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री करी और गुडविल को हमने बांट दिया किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगेन यहां ध्यान रखना ये कहां जाएगा, इनके करंट अकाउंट में, ना कि उनके कैपिटल में जाएगा। तो इसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। और ये करती हमारे 6 नंबर जेब में आ गए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी स्पीड हो जाएगी, बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है जनरल एंट्री का। तो आगे बढ़ते हैं अपना सैंपल पेपर में ही, और चॉइस वाला क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो पूरे अच्छे से करना है ना सब कुछ। तो चॉइस वाला क्वेश्चन करते हैं अब, और चॉइस में हमारा क्वेश्चन है रिटायरमेंट का। तो देखो भाई, अब क्वेश्चन ने क्या कहा, 3 पार्टनर्स 2 to 3 में प्रॉफिट लॉसेस है उनके, बैलेंस शीट दे दी, बैलेंस शीट में भी सारी चीजें बड़ी सिंपल सी लग रही हैं, कुछ अलग नहीं है, हटके नहीं है, बहुत अच्छी बात। 31 मार्च को एम भाई साहब ने कहा भैया हम तो जा रहे हैं छोड़ छाड़ के बिजनेस, ठीक है भाई, और इट वाज डिसाइडेड टू रिवैल्यू एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है बाय 2,40,000, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से 50% इन्वेस्टमेंट लेके चला गया रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू, ठीक है भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमें 5% बनाना है। स्टॉक वैल्यू करा गया मार्केट प्राइस पे जो कि 1 लाख रुपए लेस देन बुक वैल्यू। गुडविल फर्म की 5,60,000 है। एलन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। टोटल कैपिटल होगी नई फर्म की 32 लाख, जो कि अपना एल और एन बांट लेंगे। और गेन ऑन रिवैल्यूएशन हमें दे दिया, यानी कि रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो हमें दे दिया। क्वेश्चन ने मांगा क्या है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल मांगी और बैलेंस शीट मांगी है। तो चलो भाई, अब हम अपने लेजर पे आते हैं। क्वेश्चन ने क्या मांगा, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, करते हैं स्टार्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, रिवैल्यूएशन वाली चीजों को थोड़ा साइड रख देते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन वाली चीजें तो आएंगी नहीं। तो मैंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग को दिमाग में से हटा देंगे, इन्वेस्टमेंट हटा देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है तो ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। भाई वो लेके जाएगा तो उसके कैपिटल से काटोगे तो सही। प्रोविजन को हटा देंगे, स्टॉक को हटा देंगे अभी दिमाग से हम, दैट्स इट, बाकी सब हम कंसिडर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनर कैपिटल में मैंने अभी बताया पहला स्टेप, अच्छा नाम लिख दूं पहले मैं, LMN है ना, LMN। हाँ तो भाई पहला स्टेप क्या था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया है 625, 4 लाख और 525, लिख देते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,25,000, 4 लाख और 5,25,000 हो गया भाई पहला स्टेप। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप क्या था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, कितना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 1,05,000, प्रॉफिट किधर, क्रेडिट साइड बटेगा क्योंकि प्रॉफिट से इनका फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अच्छा रेशियो क्या थी मैं भूल गया, 2 to 3 थी, तो 1,05,000 को 2 to 3 में बांटेंगे, 2 to 3, 3 2 5 6 7, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15,000, 30 30 45, 30 30 45, 30,000 और 45 हो गया भाई। तीसरा स्टेप क्या था, बैलेंस शीट आइटम्स, तो देखते हैं बैलेंस शीट आइटम दिया है क्या कुछ, ईपीएफ बढ़ता है क्या, नहीं, ईपीएफ मैंने कब लिखवाया, और मैंने स्पेसिफिकली नोट्स में भी लिखा था, याद है ना,
ईपीएफ नहीं बढ़ता, ना ईपीएफ बढ़ता, ना ईएसआई बढ़ता, क्योंकि ये लायबिलिटीज हैं। याद रखो, ये नहीं बढ़ते, ये बाहर वालों के प्रति लायबिलिटी, हमारा पैसा नहीं है ये। तो ईपीएफ मत बांट देना गलती से भी। अच्छा, इधर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंसी दिया है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने लिखा था ना, तो ये बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ेगा किधर, क्रॉस में, डेबिट साइड 70,000। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो 70,000 है तो सिंपल हो गया 20 20 30। ठीक है, तो तीसरा स्टेप भी हो गया। अब चौथा स्टेप क्या था, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की एंट्री। तो भाई यहाँ पे कौन गेन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एल और एन है, एम चला गया, देखो एल एम एन, पुरानी रेशो 2:3, नई रेशो दी उनकी 2:3, गुडविल उस रेशो में ले रहे हैं, यानी कि नई रेशो दे दी, फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस। अब देखो पुरानी रेशो नई रेशो में कोई अंतर नहीं, एल और एन के बीच में पुरानी और नई रेशो सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग भी सेम आएगी। अगर कोई कैलकुलेट करना चाहता है तो भाई अपना कर लो ओल्ड माइनस न्यू, बट हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुरानी और नई में कोई अंतर नहीं है। एल और एन के बीच में पहले भी पुरानी रेशो कितनी थी, 2:3, अभी भी कितने 2:3, तो ऐसे केस में उनकी गेनिंग रेशो भी सेम रहेगी, दैट इज 2:3। तो सिंपली 2:3 में हम बांट देंगे। तो करते हैं, अब मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे एन को पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे लिखो एल्स एम को, सॉरी एल्स कैपिटल अकाउंट और एम्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल है कितनी भाई फर्म की गुडविल है 5,60,000। अब एम को हम 5,60,000 थोड़ी देंगे, वो तो फर्म की गुडविल है। तो हमने कहा भाई 5,60,000 है, मल्टीप्लाइड बाय उसका हिस्सा 2/7, तो 7 8 56, यानी कि 1,60,000। तो 1,60,000 कौन कौन देगा, एल और एन देंगे इन द रेशो 2:3। तो 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 5 2 10, 32, 64 और 64, हाँ 64 और 96, तो 64 आ गए यहाँ पर, 96 आ गए यहाँ। ठीक है, और ये यहां पर भी आएगा, क्योंकि गेम मैंने बताया गेन टू सेक्रीफाइस की एंट्री दोनों तरफ आएगी, तो ये इधर भी आ जाएगा एम्स कैपिटल के नाम से। और यहां पे आ जाएंगे 64, क्योंकि एल ने 64 दिया है, और यहाँ आएंगे 96, क्योंकि इसने 96 दिया है। तो ध्यान से समझना, पहला स्टेप बैलेंस ब्रॉट डाउन, दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तीसरा बैलेंस शीट आइटम में एक दिया था, चौथा गेन सेक्रीफाइस की एंट्री। अब पांचवा करने से पहले जो हम कैश बैंक निकालते हैं, हमेशा एक बार रिटायरमेंट चैप्टर में एनालाइज जरूर करना, वैसे हर चैप्टर में करना होता है एनालाइज, कि यार कहीं कुछ और तो नहीं बचा। तो मेरे को याद आया, ये तो मैं भूल ही गया, यहाँ पे पार्टनर का जिक्र हुआ था। अब देखो ये कॉमन चीज नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती है, तो ये हमें एक बार क्वेश्चन को एनालाइज जरूर करना है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है जो रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है, बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है, और कितनी 50% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, 50,000 की इन्वेस्टमेंट वो लेके जा रहा है। अब एक पार्टनर एसेट लेके जा रहा है, तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहां पे हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, और हम लिख देंगे 50,000 रुपए एम में, क्योंकि वो लेके जा रहा है 50,000 की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और तो कहीं कुछ नहीं मिस हुआ, नहीं। तो दैट्स इट, हमारा हो गया क्वेश्चन। अब जल्दी से, अच्छा एफ पॉइंट तो रह गया, ये तो हम भूल ही गए। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख, जो कि वो अपनी पीएसआर में करेंगे। तो ठीक है भाई, यानी कि हमें क्वेश्चन ने बैलेंस कैरिड डाउन दे दिया। तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, 32 लाख, किसके बीच में, एल के और एन के बीच में, किस रेशो में, 3:2 में। तो जल्दी से इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी 2:3 में। 32 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 5 6 30, 6,40,000 का दुगना 12,80,000, और 3 गुना करेंगे तो 12, 19,20,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन है साइलेंट, कि भाई एल और एन ये जो पैसा ला रहे करंट है या कैश है। तो आपको याद हो, ये अगेन नोट में लिखा था, जब साइलेंट है तो कैश से कर देंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा नहीं ना कि ये नेसेसरी पैसा लाएंगे ले जाएंगे, हाँ नहीं कहा, तो सिंपली हम कैश से कर देंगे। तो अब मेरे को यहाँ पे सिंपली क्या करना है, चेक करना है कौन सी साइड बढ़ी है। तो दोनों में यही साइड बढ़ी है, उधर बैलेंस आ जाएगा, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, कैश की फॉर्म में या बैंक की,
बैंक की फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट। तो करते हैं एक बार टोटल 84, इधर आएगा, ये तो बैलेंस इधर ही आ रहा है, माइनस करते हैं 570, माइनस कर लेते हैं एक बार जल्दी से, 15,76,000 और इधर आएगा हमारा 25, 7,09,000। क्लियर है? तो ये हमारे बैलेंस आ गए। अच्छा इधर भी, इसका भी बैलेंस निकाल देते हैं साथ साथ, 590, 590 और माइनस करेंगे 70,000 तो 5,20,000 आएगा। और क्वेश्चन ने बताया क्या कि एम इस पैसे का कर क्या रहा है? नहीं। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि रिटायरिंग पार्टनर ये पैसा लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है या कुछ भी, तो हम इसे उसके लोन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एम्स लोन अकाउंट 5,20,000। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहाँ पे बैलेंस शीट भी मांगे तो जल्दी से बना लेते हैं। बैलेंस शीट भी कुछ खास नहीं है बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पे एक दो चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। तो बैलेंस शीट में नॉर्मली कॉपी डाउन करता हूं एज इट इज। तो क्या क्या दिया है? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म डेट्स, लिख देते हैं जल्दी से। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म डेट्स, कैपिटल दिया हमें एल की और एन की, और एम का हो गया लोन। ठीक है, एम का हो गया लोन। तो कितनी कितनी आई? 1280, 1920, 12,80,000, 19,20,000। बाहर आ जाएगा कितना? 8 2 10, 32 लाख रुपए। और लोन में कितना आया था हमारा? 5,20,000। अब देखो, रिवैल्यूएशन हमें बनाना नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन की जो चीजें उससे हमारा इफेक्ट तो पड़ेगा ना, जो लायबिलिटीज है, तो उन्हें हमें जरूर कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लैंड बिल्डिंग मशीन की बात हुई है, इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, डाउटफुल डेब्ट की हुई है, स्टॉक की हुई है, यानी कि किसी लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया बेसिकली। ठीक है, तो लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया तो लायबिलिटीज के अमाउंट हम एज इट इज लिख देते हैं, जो कि 80, 22 एंड 2 लाख। 80,000, 22,000 एंड 2 लाख। 80,000, 1000 एंड 2 लाख। ठीक है, एसेट्स में काफी चेंज है तो हमें ध्यान रखना है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, और स्टॉक, डेटर्स। अच्छा ईपीएफ तो हम लिखना ही भूल गए, 38,000 ईपीएफ भी तो है, 38,000। ठीक है, ध्यान रखना है चीजों का। क्या कहता है? स्टॉक, डेटर्स, बैंक, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। तो जल्दी से इनके अमाउंट्स भी लिख देते हैं। तो स्टॉक की अगर हम बात करें, स्टॉक विल बी वैल्यूड एट अ मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन बुक वैल्यू। तो बुक में 4 लाख रुपए, 1 लाख कम करेंगे, स्टॉक आ गया हमारा 3 लाख रुपए का। ठीक है, आगे देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को हमें 2,40,000 से, बाय मतलब से, तो 2,40,000 से बढ़ाना है। 5 लाख का है, 2,40,000 से बढ़ाओगे 7,40,000 हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। आगे देखते हैं, मशीनरी को हमें 10% से डेप्रिशिएट करना है। मशीनरी 2,50,000 की है,
तो 2,50,000 में से 10% लेस करोगे, दैट विल बी 2,25,000। 2,50,000 माइनस 25,000 का डेप्रिसिएशन। ये था हमारा 5 लाख का एसेट, जिसमें हमने प्लस कर दिया 2,40,000। ठीक है, स्टॉक में हमारा 4 लाख थे, माइनस कर दिया हमने 1 लाख। आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट। 50% इन्वेस्टमेंट लेके चली गई वो, तो 50,000 की रह गई इन्वेस्टमेंट बस, क्योंकि 50% लेके जा चुकी है। उसके बाद स्टॉक हमने कर ही दिया, और अच्छा डाउटफुल डेप्ट है 5% डेटर्स का, तो ये भी आ जाएगा। तो डेटर्स है हमारे 2 लाख के, माइनस 5% डाउटफुल डेप्ट यानी कि 10,000, तो बाहर आ गए 1,90,000। ठीक है, फर्नीचर के रिगार्ड में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो वो एज इट इज आ जाएगा 3,50,000। तो हमने फर्नीचर लिख दिया 3,50,000। अब आते हैं बैंक की बारी। तो बैंक में हमारे पास एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना था, बैंक में वी वर हैविंग 20,000 रुपीज, तो लिख दिया मैंने 20,000 प्लस, अब ये दोनों पैसे लेके आ रहे हैं, तो ये दोनों अमाउंट भी तो एड अप होंगी, तो कितना कितना आ रहा है, 7,09,000 रुपये आ रहा है और 15,76,000, तो लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 7,09,000 और 15,76,000। ठीक है, तो इन सब का टोटल कर लेते हैं जल्दी से, एक बार जल्दी से टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा, 15,76,000 प्लस 7,09,000 प्लस 20,000, तो 23,05,000 तो आ गए हमारे ये, और इनमें प्लस करते हैं हम 1,90,000 प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,25,000 प्लस 7,40,000, तो ये आ गया हमारा टोटल 41,60,000। इस साइड भी हमारा यही आ जाना चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से, 80,000 प्लस 22,000 प्लस 2 लाख प्लस 32 लाख प्लस 5,20,000 एंड प्लस 38,000, तो इधर आ रहा है 40,60,000। उधर कहीं कुछ गलत कर दिया है क्या, एक मिनट, एक बार इधर का टोटल दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग। 7,40,000 रुपये प्लस 2,25,000 प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख 1,90,000 यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, ये 20 लाख है, 20,46,000 है। ठीक है, ये 20,46,000 है, तो इट विल बी माइनस 525 माइनस 40, इट विल बी 1,476। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ये आएगा आपका 1,476 ये हो जाएगा 2,205, 40,60,000। क्लियर है, कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे अभी मेरे से गलती हो गई तो आपसे भी ये गलतियां बड़ी हो सकती हैं। इसी वजह से मैं बच्चों को पता है एक सजेशन देता हूं कि बोर्ड्स के अंदर है ना, हमें अगर बैलेंस शीट टैली ना भी करे तो आगे बढ़ जाना चाहिए, आखिरी में अगर समय बचेगा तो हम वहां पे रेक्टिफाई कर लेंगे।
अगर समय नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, अगर आप ये गलती ढूंढने बैठते ना, अब लिटरली देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, चीजें हैं, मेरे को भी इतनी देर लग गई गलती ढूंढने में, और करा क्या था, बस यहाँ पे एड अप करते हुए मैंने 1 लाख कम ले लिया गलती से। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि अगर इन एनी केस बाय चांस अगर हमारा कोई टोटल मैच नहीं कर रहा है तो उसे उस समय के लिए छोड़ दो, बाद में हम देख लेंगे, बाद में हम रेक्टिफाई कर लेंगे अगर समय बचता है तो। हमारा पहला गोल क्या होना चाहिए, पेपर को कंप्लीट करना, ठीक है। तो ऐसी गलतियां हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था जहां पे हमने पार्टनर्स कैपिटल देखा, हमने रिटायरमेंट चैप्टर भी देख लिया और एडमिशन हम देख के आए। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, फिर ओवर करेंगे, ध्यान से समझना। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जहां पे हम सीख रहे हैं अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर, और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी थोड़ा सा सिखाई देते हैं हम, क्योंकि एग्जीक्यूटर अकाउंट आने के चांस रहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने मना करा था, बट अभी हमारे पास समय है तो देख लेते हैं ये भी। आज की क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है, बट ये टॉपिक भी तो इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप मेरे साथ बियर करना। कुछ क्लासेस कम भी हुई हैं, 40-45 मिनट्स की भी हुई हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है बच्चों। तो देखो अब यहाँ क्वेश्चन ने क्या कहा, संदीप, महीप एंड अमनदीप ये पार्टनर्स हैं इन अ फर्म जहां पे रेशियो है 2:1। फर्म अपनी बुक्स को क्लोज करती है 31 मार्च को, ऑन 30 जून महीप की डेथ हो जाती है। द पार्टनरशिप डीड ने कहा कि एग्जीक्यूटर को ये चीजें देनी है, क्या क्या देना है, एक तो 1,15,000 रुपए देने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आज तक का जो कि 5,000 रुपए, उसको प्रॉफिट देना है 20,000 रुपए, उसको गुडविल देनी है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन महीप्स डेट 1,50,000 है, उसका लोन है, लोन टू महीप अमाउंटेड टू 20,000 रुपए, ठीक है। देन इट वाज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम 30 जून 21 को पे करेंगे। हमें सिंपली क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो हमें उसके एग्जीक्यूटर को देनी है, एंड हमें प्रिपेयर करना है एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट्स फाइनली सेटल्ड। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, क्वेश्चन ने मुझसे कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा, क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि बस अमाउंट बता दो कितना उसका पैसा बनता है और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। भाई एग्जीक्यूटर अकाउंट मांग रहा है क्वेश्चन, तो हम सिर्फ वही बनाएंगे, हम ज्यादा चौधरी नहीं बनेंगे, हम अपनी आप पकड़ नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन ने मांगा अकाउंट नहीं, सिर्फ अमाउंट मांगी है, तो अमाउंट कैलकुलेट करो। तो भाई मैंने कहा महीप को कितने पैसे देने हैं, महीप को सबसे पहले हमें क्या देना है, हमें उसे देना है 1,15,000 रुपए। तो ये लो भाई, महीप अमाउंट to be rendered to महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो देखो भाई हमने कहा भाई उसके 1,15,000 रुपए बनते हैं, ठीक है भाई, प्लस 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन परोस के दे रहा है, मेरे को अकल ही नहीं लगानी, क्वेश्चन ने कहा 1,15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5, ठीक है भाई। उसका शेयर इन प्रॉफिट्स अमाउंट कितनी है 20,000, उसका शेयर लिखा है क्वेश्चन ने, हिज शेयर इन प्रॉफिट्स, यानी कि फर्म का प्रॉफिट नहीं है, तो ये भी परोस के दे दिया, बहुत ही बढ़िया, प्लस 20,000, ठीक है भाई, थैंक यू। क्वेश्चन आगे, उसका शेयर इन गुडविल लेना है और फर्म की गुडविल दे रखी है, यहां पे फर्म की गुडविल दी है, तो फर्म की गुडविल है तो हमें उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा 1,50,000, उसका हिस्सा कितना है 2/5, तो 2/5 कर देते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे 30 इंटू 2 कितना आएगा 60, तो प्लस कर देंगे हम 60,000 रुपए, माइनस क्यों, क्योंकि लोन टू महीप, फर्म ने महीप को लोन दे रखा था तो उससे 20,000 रुपए हम मांगेंगे, ठीक है भाई। तो सब कुछ सॉल्व करते हैं तो कितने बन रहे हैं, 20 से 20 तो कट गया, 1,15,000 और 5 1 20, 1,80,000 रुपए, यानी हमें महीप भाई साहब को कितने देने, 1,80,000 रुपीज देने। अच्छा देने कैसे हैं, इनकी डेथ हुई 30 जून 2020 को, पहली किस्त जाएगी 30 जून 2021 को, और इंटरेस्ट है 10% पर एनम का, 10% पर एनम का इंटरेस्ट है। तो करते हैं स्टार्ट जल्दी से और अपना एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं। तो बनाते हैं भाई महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट में आपका डेट का कॉलम भी आता है, तो याद रखना है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पे उसका लोन अकाउंट बढ़ाओ तो सही, दिखाओ तो सही, तो मैंने कहा लो भाई 30 जून 2020 बंदे की डेथ हुई, पैसा कहां से आ रहा है, महीप के कैपिटल अकाउंट से, तो महीप के कैपिटल अकाउंट से कितना है हमारे पास 1,80,000 रुपए। पहली पेमेंट कब होगी 30 जून 2021 को, अच्छा पेमेंट होगी 21 को, बीच में तो बुक्स ही बंद हो जाती है हमारी 31 मार्च को, तो 31 मार्च को जब बुक्स बंद हो रही है तो हम पहले बुक्स भी तो बंद करेंगे। तो मैंने कहा देखो
M का 1,80,000, 31 मार्च 21, मैंने कहा इंटरेस्ट कितना आएगा, कितने महीने का इंटरेस्ट लूं, 9 मंथ्स का। भैया 9 मंथ्स क्यों, क्योंकि जून में डेथ हुई तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने बनते हैं पूरे। तो 9 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, बड़ा सिंपल है, 1,80,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 9/12, कितना हो गया, फोर्थ, ये करेंगे 90,000, 9,000, 9,000 का आधा 4,500, और 4,500 इंटू 3 कितना होगा, 15, 3 4 12, 13,500, तो 13,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा यहां पर। ये हमने कर दी बुक्स क्लोज, और यहां आ जाएगा 31 मार्च 21 को उसका बैलेंस कैरिड डाउन। तो भाई कैरिड डाउन में कितना है, 193,500, और उसको उठा के हमने यहां करा 1 अप्रैल 2021, हमने कहा ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन 193,500। अब 30 जून 2021 को पेमेंट हो रही है, यानी कि 3 महीने बाद, तो 3 महीने का ब्याज जोड़ दो, तो 3 महीने का ब्याज और लगा देते हैं। 30 जून 2021 इंटरेस्ट 3 मंथ्स, तो हमने कहा भाई आया था कहां गया, 9 महीने का, 3 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा, यानी कि 3/12, हाँ तो वही आ जाएगा 4,500 रुपये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो 4,500 एक बार चेक कर ही लेते हैं, कहीं फिर से कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। 1,80,000 मतलब 10% तो 18,000 इंटू 3/12, तो 4, सॉल्व करेंगे तो 45 ही आ रहा है, ठीक है। तो 4,500 का आ गया इसका इंटरेस्ट। अब पेमेंट दिखाओ, तो पेमेंट से क्या होता है, लोन होता है कम, पेमेंट से लायबिलिटी होती है कम, तो पेमेंट आएगी इस साइड। तो 30 जून 2021 बैंक, कितनी किस्तों में पे करना है, 3 किस्तों में, 3 इक्वल किस्तों में। तो हमने कहा भाई 60,000 रुपए तो एक जाएंगे, प्लस पहले वाले मतलब पहले जो हमारा शुरुआत हुई थी पहले साल का ब्याज 13,500, और 3 महीने का ब्याज और 4,500, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई, 60,000 प्लस 18,000, 78,000 की पेमेंट हो गई। आया समझ, यहां पे देखो क्वेश्चन ने क्या कही थी, क्वेश्चन ने कही थी कि हमें 3 इंस्टॉलमेंट में पेड करनी है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, कितने में पे करना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है हमें, जो कि सालाना होगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट हमारी गई 60,000 की, दूसरी भी 60 की, तीसरी भी 60 की, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी तो जाएगा। तो अभी तक का कितना इंटरेस्ट है, 9 महीने का 13,500, 3 महीने का 4,500, सबको जोड़ा तो 78,000 की पेमेंट हो गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं तो देखना आगे क्या होगा। अब 31 मार्च 22 आ जाएगा, और दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, फिर से 9 महीने का लगेगा, क्योंकि हमें बुक्स भी तो बंद करनी है। अब जो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा भाई, वो लगेगा रिमेनिंग अमाउंट पर। तो देखो भाई पहले थे मेरे पास 1,80,000 का लोन, अब 60,000 का लोन तो मैंने रीपे कर दिया, तो मेरे पे लोन कितना बचा, लोन बचा 1,20,000 का, 1,20,000 का 10% 9 महीने के लिए। सॉल्व कर देते हैं, 3 4 0 0 0 0, 3 4 4 3 12, 3 3 9, 9,000 रुपये आएगा, ठीक है भाई 9,000 रुपये। अब हो गई फिर से बुक्स क्लोज, बुक्स क्लोज, यहां पे आ जाएगा 31 मार्च 22 को बैलेंस कैरिड डाउन, तो यह आएगा 1,29,000, ठीक है। 1 अप्रैल 22 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ गया 1,29,000। इंटरेस्ट बचे हुए महीने का, क्योंकि अब अगली पेमेंट कब होगी 30 जून 2022, तो कितने महीने का, 3 महीने का, तो 3 महीने का कितना आएगा 3,000 रुपये आएगा। सेम कैलकुलेशन, 1,20,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, 1,20,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स, तो इसे सॉल्व करोगे तो 3,000 रुपये आएगा। तो आगे देखो, अभी हम पेमेंट कर देंगे 30 जून 2022 को, बैंक, मैंने कहा 1,20,000 तो पहले के, 1,20,000 तो पहले के,
9,000 का पहले का इंटरेस्ट और 3,000 का अब का इंटरेस्ट। तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई? 9 3 12, 12 जोड़ के 1,32,000 की पेमेंट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। अब कितना पैसा बचा? केवल 60,000, क्योंकि एक 80 में से पहले 60 हो गए, अब दोबारा 60 हो गए, तो कितना बचा? केवल 60,000। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 23 तक का, अगेन 9 महीने का, वो किस पे लगेगा? 60,000 पे लगेगा। तो 60,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स। तो सॉल्व करेंगे, 3/4 करेंगे, 1500 इंटू 3, 4500 रुपये आएगा, 4500 का आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, क्लोज कर दो, कैरी डाउन निकाल दो। किस दिन? 31 मार्च 22 को। ठीक है, तो कितना आएगा? 64,500। ब्रॉड डाउन आ जाएगा यहाँ पे 1 अप्रैल 22 को आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन 64,500 का। इंटरेस्ट आ जाएगा 30 जून 22 को, सॉरी 22 नहीं है, 23 था भाई, ये 23 है। 30 जून 23 को। कितने महीने का? 3 महीने का। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1500 रुपये। तो यहाँ पे अब लास्ट पेमेंट हो गई 31 जून 2023 को। बैंक हमने कहा 60,000 रुपये की किस्त, 4500 का इंटरेस्ट प्लस 1500 का इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट हो गई कितनी? 66,000। क्लोज हो जाएगा। दैट्स इट। देखो अगर डाउट है तो ये वाला पूरा जो आपकी पीडीएफ है, मैं हर एक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं। ठीक है, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आई होप समझ में आया। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमारी जो पेमेंट हो रही है ना 9 महीने प्लस 3 महीने कर करके हो रही है। क्यों? वैसे तो मैं एक साथ पेमेंट कर देता 30 जून को, बट जब मेरा साल बीच में क्लोज हो रहा है तो मैं कैसे करूं? तो पहले मैंने बुक्स को बंद करा, फिर दोबारा अपना 3 महीने का इंटरेस्ट लगाया, फिर पेमेंट करी। इसी तरह 9 महीने बाद बुक्स बंद, पेमेंट करी, देन अपना दिखाता गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो आज हमने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी रहे तो अपना टेलीग्राम से आप पूछते रहना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।